ट्रक ने बाइक को मारी टक्कर, किशोर की दर्दनाक मौत, आक्रोशित ग्रामीणों ने फूका बाइक, तोड़ा शीशा। दोस्तों, ये गाजीपुर की खबर आई है सामने कि सादात थाना क्षेत्र में एक दर्दनाक सड़क हादसे में कनेरी गांव निवासी अभय सिंह की मौत हो गई है, जबकि उनके चाचा गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। हादसा तब हुआ जब अभय अपने चाचा के साथ बाइक से सैदपुर जा रहे थे। हाईवे निर्माण कंपनी के प्लाट के पास एक तेज रफ्तार ट्रक ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी, जिससे अभय की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं उनके चाचा को गंभीर हालत में सैदपुर चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है। जी हां दोस्तों, घटना के बाद ग्रामीणों में भारी आक्रोश फैल गया। उन्होंने सड़क जाम कर प्रदर्शन शुरू कर दिया और हाईवे कंस्ट्रक्शन कंपनी के प्लाट के पास खड़ी कई गाड़ियों में तोड़फोड़ की। कुछ गाड़ियों को आग के हवाले भी कर दिया गया है। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए मौके पर ही थाना प्रभारी कैशलेंद्र सिंह ने कई थानों की पुलिस फोर्स और दमकल की टीम को मौके पर बुलाया। पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी प्रदर्शनकारियों से बातचीत कर रहे हैं और मामले की जांच कर रहे हैं। दोस्तों, हम आपको बता दें कि ये पूरी घटना जो है सादात थाना क्षेत्र में एक कनेरी गांव के पास में ये पड़ता है और ये गाजीपुर जिले में आता है। ये योगी सरकार जो दावे करती है लॉ एंड ऑर्डर की, वो बिल्कुल फेल नजर आ रहा है। ये जो है बिल्कुल हम ग्राउंड रिपोर्ट आपको दे रहे हैं कि गाजीपुर के सादात थाना क्षेत्र में एक दर्दनाक सड़क हादसे के कनेरी गांव निवासी अभय सिंह की मौत हो गई है। दोस्तों, बिल्कुल मौके पे ही अभय सिंह की मौत हो गई और उनके चाचा जो हैं वो गंभीर रूप से घायल हैं और उनको लोकल निवासी ने उनके चाचा को सैदपुर चिकित्सालय में भर्ती कराया है। ये पूरा हादसा तब हुआ जब अभय अपने चाचा के साथ बाइक से सैदपुर जा रहे थे। हाईवे निर्माण कंपनी के प्लाट के पास एक तेज रफ्तार ट्रक ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी, जिससे अभय की मौके पर ही मौत हो गई और वहीं उनके चाचा जो हैं बहुत गंभीर हालत में हैं और गंभीर हालत में सैदपुर चिकित्सालय में उनको भर्ती कराया गया है। घटना के बाद ग्रामीणों में भारी आक्रोश फैल गया और उसके बाद उन्होंने सड़क जाम कर प्रदर्शन शुरू कर दिया और उसके बाद हाईवे कंस्ट्रक्शन कंपनी के प्लाट के पास खड़ी कई गाड़ियों में तोड़फोड़ की और कुछ गाड़ियों को आग के हवाले भी कर दिया। स्थिति को देखते हुए स्थिति को नियंत्रित करने के लिए मौके पर थाना प्रभारी कैशलेंद्र सिंह ने कई थानों की पुलिस फोर्स और दमकल की टीम को मौके पर बुलाया। पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी प्रदर्शनकारियों से बातचीत कर रहे हैं और मामले की जांच जारी है।
गाजीपुर में सड़क हादसे में एक किशोर की मौत हो गई है और सादात थाना क्षेत्र के कनेरी गांव निवासी अभय सिंह अपने चाचा के साथ बाइक से सैदपुर जा रहे थे। हादसे में हाईवे निर्माण कंपनी के प्लांट के पास एक ट्रक ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी। सड़क हादसे में अभय की मौके पर ही मौत हो गई। बाइक चला रहा चाचा गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल को सैदपुर चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है। घटना से नाराज ग्रामीणों ने सड़क जाम कर प्रदर्शन शुरू कर दिया। आक्रोशित लोगों ने कंस्ट्रक्शन कंपनी के प्लांट के पास खड़ी कई गाड़ियों में तोड़फोड़ की, कुछ वाहनों में आग भी लगा दी। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर ईरज राजा के अनुसार स्थिति को नियंत्रित करने के लिए कई थानों की पुलिस फोर्स और दमकल की टीम को मौके पर तैनात किया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। गाजीपुर निर्माणाधीन 124D राष्ट्रीय राजमार्ग पर रविवार की शाम कनेरी गांव के बस स्टैंड के पास डंपर के धक्के से बाइक सवार किशोर की मौत हो गई। हादसे में उसके चाचा घायल हो गए। आक्रोशित ग्रामीणों ने कार्यदायी संस्था के 3 डंपरों में आग लगा दी और संस्था के 25 वाहनों में तोड़फोड़ की। उन्होंने कर्मचारियों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा, उनकी बाइक भी क्षतिग्रस्त कर दी। इस दौरान कुछ राहगीर भी चोटिल हो गए। ग्रामीणों ने सैदपुर सादत के बीच कनेरी मार्ग पर सड़क जाम कर दिया। रात 8 बजे तक जाम जारी रहा। पुलिस अधिकारी ग्रामीणों को समझाने का प्रयास करते रहे, लेकिन खबर जो है ग्रामीणों का जाम लगा रहा। ये जो है पूरा जो है खबर जो है ये कनेरी गांव की खबर है। ये खबर जो है वाराणसी गोरखपुर 4 लेन पर सैदपुर से मरदह तक करीब 55 किलोमीटर लंबे 124D राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण चल रहा है। निर्माणाधीन सड़क पर सादात थाना क्षेत्र के कनेरी गांव निवासी प्रचंड सिंह 35 जिनकी उम्र है, अपने भतीजे अभय सिंह जिसकी उम्र 15 वर्ष है और पुत्र धर्मेंद्र सिंह को बाइक पर बैठाकर बोरवा बाजार के लिए निकले थे। वह कनेरी बस स्टैंड के पास एक फोटो स्टेट की दुकान के सामने सड़क किनारे खड़े थे। उसी समय सादात की तरफ से आ रहे डंपर ने बाइक को धक्का मार दिया, जिससे बाइक पर आगे बैठे प्रचंड गिर गए और पीछे बैठा अभय डंपर की चपेट में आ गया। उसकी मौके पर ही उसकी मौत हो गई। ग्रामीणों के आक्रोश का उपभाजन बने प्लांट कर्मी दौड़ा दौड़ा कर पीटा। गोरखपुर 4 लेन बनने के बाद सैदपुर से मदरह 124D राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण शुरू हुआ तो लोगों में खुशी फैल गई, लेकिन निर्माण कार्य के दौरान उड़ रहे धूल से आम लोगों को परेशानियां भी हो रही हैं। धूल के गुबार के चलते ही डंपर ने बाइक सवार को धक्का मारा, जिससे किशोर अभय सिंह की मौत हो गई। दुर्घटना से आक्रोशित नागरिकों ने कार्यदायी संस्था पर जमकर गुस्सा निकाला। घटना स्थल से करीब 4 किलोमीटर दूर बैरवा स्थित प्लांट पर पहुंचकर वहां तैनात कर्मियों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा एवं वाहनों को आग के हवाले करने के साथ ही तोड़फोड़ भी किया। निर्माणाधीन राजमार्ग पर भूमि अधिग्रहण का कार्य पूरा न होने के कारण कार्य अब तक तेजी से नहीं हो पाया। इससे आम नागरिकों को परेशानियां झेलनी पड़ रही हैं। मुख्य रूप से धूल के चलते सड़क से गुजरने वाले लोग ज्यादा परेशान हैं। इन सब बातों को लेकर गुस्सा सड़क किनारे रहने वाले ग्रामीणों में भरा हुआ है।
दुर्घटना के बाद यह गुस्सा बाहर आया तो नजारा काफी भयावह रहा। आक्रोशित ग्रामीणों ने घटनास्थल कनेरी से बैरवा स्थित कार्यदायी संस्था के प्लाट तक रास्ते में दिखे वाहनों में तोड़फोड़ की। प्लाट पर पहुंचकर वहां पर 2 बाइक जला दी एवं 3 डंपर ट्रक में आग लगा दिया। इस दौरान आक्रोशित ग्रामीणों ने प्लाट पर तैनात कर्मियों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। कर्मियों के साथ ही कुछ आम लोग भी गुस्से का कोप भाजन बने। 8 कर्मियों ने जैसे तैसे भागकर अपनी जान बचाई। कार्यदायी संस्था को 2 करोड़ नुकसान का अनुमान है। आक्रोशित ग्रामीणों ने कार्यदायी संस्था को भारी नुकसान पहुंचाया है। ग्रामीणों ने 2 वाहन को आग के हवाले कर दिया। 5 डंपर, 2 स्कॉर्पियो गाड़ी, 2 जेसीबी, पोकलैंड प्रेशर मशीन लोडर, सीमेंट स्पीडर, पानी का टैंकर आदि को क्षतिग्रस्त कर दिया। कार्यदायी संस्था के लोग किसी तरह बचकर निकले, अन्यथा बड़ा हादसा हो जाता। वाहन की गति धीमी करने की ग्रामीणों ने की थी मांग। दुर्घटना के बाद जाम लगाए आक्रोशित ग्रामीणों का कहना है कि धूल के गुबार के बीच कार्यदायी संस्था के भारी वाहन तेज गति से फर्राटा भरते रहे हैं, जिससे लोग भयभीत रहते हैं। कार्यदायी संस्था से वाहनों की गति धीमी करने की मांग की गई थी, लेकिन इससे अनसुना कर दिया गया। रोड पर उड़ रहे धूल पर काबू पाने के लिए टैंकर ने पानी का छिड़काव भी नहीं करवाया जाता था और कार्य धीमी गति से हो रहा है। कार्यदायी संस्था की लापरवाही के चलते ही दुर्घटना हुआ है, जिससे किशोर की मौत हो गई है। दुर्घटना को लेकर के अलग अलग बातें बन रही है। दुर्घटना कैसे हुई इसे लेकर लोग अलग अलग चर्चा कर रहे हैं। मृतक के जांच प्रचंड ने पुलिस को बताया कि बाइक वह चला रहा था और अभय पीछे बैठा हुआ था। जाम के दौरान कुछ ग्रामीणों ने बताया कि अभय और प्रचंड सड़क किनारे खड़े थे। कुछ लोगों का यह भी कहना है कि अभय स्वयं बाइक चला रहा था। दुर्घटना कैसे हुई यह पुलिस के जांच में स्पष्ट हो पाएगा। आप देखिए पूरी खबर, और जैसे न्यू अपडेट आता है तो हम आप तक पहुंचाएंगे।